कह रहे हो कि ये चमत्कार है। दरबार कहता है कि सृष्टि में चमत्कार होता नहीं, और मैं भी कह रहा हूँ कि सृष्टि में चमत्कार नहीं होता है। ये प्रश्न अच्छा कर लिया है इस पर। दरअसल ये बात परम सत्य है सोनू, कि इस सृष्टि में कोई भी चमत्कार नहीं है, सब विज्ञान है जी। जिसे हम अपने बुद्धि से समझ पाते हैं उसे विज्ञान कहते हैं, और जिसे हम अपने बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं उसे परा विज्ञान कहते हैं। अच्छा। परा विज्ञान जिसे हम समझ जाते हैं उसे साइंस कहते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं उसे पैरा साइंस कहते हैं। जी। परा विज्ञान को अंग्रेजी में पैरा साइंस बोलते हैं, ठीक है। और दरबार की चर्चा में अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब हम गुरुदेव से बात कर रहे हैं वो आधे घंटे की वीडियो, तो हमने कहा कि इस दरबार में पैरा साइंस प्रतिष्ठित हो रहा है। जी जी, आप बता और रहे। सारे वैज्ञानिकों को, सारे साइंटिस्टों को यहाँ आना चाहिए विज्ञान समझने के लिए, क्योंकि अभी तुम केवल वैज्ञानिक हो, परा वैज्ञानिक नहीं, साइंटिस्ट हो, पैरा साइंटिस्ट नहीं, और पैरा साइंस आपको पूर्ण बनाएगा, अभी आप अपूर्ण हो। जी। आप भी गुरु हो, जो साइंटिस्ट हैं वो भी गुरु हैं, लेकिन वो ये बहुत पूर्ण बढ़िया। गुरु नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो साइंटिस्ट हैं वो गुरु ही हैं, लेकिन वो पूर्ण गुरु नहीं है। पूर्ण गुरु कौन है? पैरा साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्ट में और जैसे आप, साइंस भी गुरु है, साइंटिस्ट भी गुरु हैं, और पैरा साइंटिस्ट भी गुरु हैं, लेकिन साइंटिस्ट अपूर्ण गुरु हैं और पैरा साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपूर्ण गुरु है, और परा वैज्ञानिक पूर्ण गुरु है, ठीक है। जी जी। नदी अपूर्ण गुरु है, समुंदर पूर्ण गुरु है, ठीक है। जी जी जी। विज्ञान परा विज्ञान से प्रकट हो रहा है, साइंस पैरा साइंस से प्रकट हो रही है। पैरा साइंस महासागर है, जिससे सारे साइंस यानी नदी नाला झील झरना नदी तालाब सब प्रकट हो रहे हैं। और पुनः तो भगवान शिव इस जगत के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इस यूनिवर्स के, ठीक है। इसलिए उनको गुरु कहा गया, पूर्ण गुरु कहा गया। और इस जगत में जितने भी पूर्ण गुरु होते हैं वो सब शंकर की ही आभा प्राप्त कर लेते हैं, शंकर की ही शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि पूर्ण गुरु स्वयं शंकर है। पूर्ण गुरु स्वयं शंकर है, ठीक है। तो और दूसरा क्या कहा गया? पूर्ण गुरु समग्र पाप क्षयार्थे। पूर्ण गुरु की शरण में उपस्थित होने मात्र से समस्त पापों का क्षय होने लगता है। पूर्ण गुरु की आवाज सुनने मात्र से समस्त पापों का क्षय होने लगता है। पूर्ण गुरु का चेहरा देखने मात्र से समस्त पापों का क्षय होने लगता है। पूर्ण गुरु पैरवा की धूलिया दे दे, धूल दे दे, और उस धूल को केवल अपने घर में ले जाकर के रख लीजिए, आपके समग्र पापों का क्षय हो जाएगा। तो आपको लगेगा ये तो चमत्कार होगा, नहीं, विज्ञान है। धूल का भी अपना विज्ञान है। अब मैं समझा रहा हूँ। तो जब बार बार करौली शंकर महादेव पूर्ण गुरु कह रहे हैं, तो पूर्ण गुरु का अर्थ क्या? पूर्ण गुरु माने पूर्ण साइंटिस्ट। वह साइंटिस्ट नहीं जो किसी एक पक्ष के विषय में जाना। जैसे हमने एडिसन को साइंटिस्ट कहा क्योंकि उसने बल्ब बनाना जान लिया, ठीक है, लेकिन गैस बनाना तो नहीं जाना, ठीक है जी। लेकिन अब हमने आइंस्टीन को इसलिए साइंटिस्ट कहा क्योंकि उसने कुछ और कहा। हमने उस डॉक्टर को, नाक वाले डॉक्टर को इसलिए डॉक्टर कहा क्योंकि वो नाक का ठीक करना जानता है। कान वाले डॉक्टर को इसलिए डॉक्टर कहा क्योंकि वो कान ठीक करना जानता है, ठीक है। और फिजिशियन को क्योंकि वो फिजिक्स ठीक करना चाहता है। लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है जो आँख, नाक, कान, मुंह, लीवर, किडनी, यकृत सब कुछ ठीक करना जानता है। मतलब वो अलग अलग डॉक्टर नहीं है। आँख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, पैर का डॉक्टर अलग, ऐसा नहीं है।
हम्म वो सब डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसीलिए उसका एक नाम वैद्यनाथ है। हम्म ठीक है। जी आपने बैजनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार का सुना होगा ना। जी तो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वैद्य माने होता है डॉक्टर। हम्म आज मॉडर्न भाषा में डॉक्टर कहते हैं, पहले वैद्य थे। तो वैद्यों के नाथ हैं, यानी वैद्यों के भगवान हैं। हम्म जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसे शिव कहा गया है। जो मास्टरों का मास्टर है उसे शिव कहा गया है। जो जी वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है उसे शिव कहा गया है। जो साइंटिस्टों का साइंटिस्ट है उसे शिव कहा गया है। तो जो विज्ञान है वो परावैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक वैज्ञानिक है, और जितने वैज्ञानिक है सब उसी परावैज्ञानिक से जन्म लेते हैं। उसी परावैज्ञानिक ने यानी पूर्ण गुरु ने यानी शिव ने जो 113 विज्ञान दिया है, हम्म उसी 113 विज्ञान में कोई एक विज्ञान जान लेता है तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। ओ ठीक है। ओ जबकि वो कह रहा है कि तुम्हारे सारे विज्ञानों का मैं मालिक हूँ। हम्म पूर्ण गुरु ये कह रहा है। तो हम्म पूर्ण गुरु माने पूर्ण साइंटिस्ट। अब आइए, हम ये कह रहे हैं कि जिसे हम समझ जाते हैं वो विज्ञान है, जिसे हम नहीं समझ सकते वो पराविज्ञान है। जी ठीक है। जी तो पूर्ण गुरु परावैज्ञानिक है, पैरा साइंटिस्ट है, और हम्म पैरा साइंटिस्ट जो करता है वो चमत्कार लगता है। जी ठीक है। जी जैसे पैरा साइंटिस्ट के रूप में, पूर्ण गुरु के रूप में करौली शंकर महादेव भी बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं जो चमत्कार दिखाई पड़ता जी है ना। जी 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 जैसे एक आदमी आया, उसके पैर में दर्द हो रहा है, वो स्मृति नष्ट की, तुरंत पैर वो उसी दिन ठीक हो गया। तो उसी क्षण चमत्कार लगाना, चमत्कार लगाना। जी 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 लेकिन ये आपके लिए चमत्कार है, क्यों? क्योंकि आप परावैज्ञानिक नहीं, आप पराविज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, उस नियम को नहीं समझ पा रहे हैं जिस नियम से उसका पैर का दर्द ठीक हुआ। हम्म जैसे आपके पास बुखार है, हम्म आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने परीक्षण किया, फिर देखा कौन सा बुखार है, कितने डेंसिटी का है, क्या है, फिर दवा दिया, दवा खाई आपने और बुखार ठीक हो गया। तो आपको समझ में आया कि उस दवा के कारण, डॉक्टर के कारण मेरा बुखार ठीक हुआ। हम्म लेकिन आप एक संत के पास गई, आपका बुखार है, उसने आपके सिर पर हाथ रखा और बुखार खत्म हो गया। हम्म ठीक है। तो हम्म आप इसे विज्ञान, अब डॉक्टर ने जो किया आप उसको विज्ञान कहेंगे, क्योंकि आपको दवा दिख रहा है, हम्म डॉक्टर दिख रहा है, मशीनें दिख रही हैं, जांच दिख रहा है। जी ठीक है। हम्म तो जो दिख रहा है वो विज्ञान है, और हम्म जो नहीं दिख रहा है वो पराविज्ञान है। अब बिल्कुल गुरु ने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ सर पे हाथ रखा और बुखार गायब हो गया। हम्म तो अब नहीं दिख रहा है तो आप इसको चमत्कार कहोगे, हम्म जबकि यह भी विज्ञान है।